जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद कहते थे ये जो राधा माधव कुंज बिहारी, कहते इसमें सब कुछ है। राधा माधव राधा कृष्ण, कुंज है, यशोदा, गोपीजन, गोपी अन्य भक्त, गोपीजन वल्लभा गिरिवर्धन, गोवर्धन पर्वत भी इसमें गोपियों का नाम भी। यशोदा नंदन, यशोदा माता का नाम। ब्रिजजन रंजन, ब्रिजवासियों को। यमुना तीरा बनचारी, सब नाम इसमें हैं। तो हमारे गुरु महाराज क्या बार इसको गाते गाते जो हैं भावुक हो जाते थे। नारायणम नमस्कृत्याम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे कल्मश, सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। देखो हम लोग जो संसार में मोह माया फंसे हुए हैं तो हम दुखी हैं, लेकिन नित्य भागवत सेवन करने से, उसके अनुसार अपना जीवन बनाने से हम लोग सुखी हो सकते हैं, सारे दुख का अंत हो सकता है। तो भागवत का 9वां स्कंद हम पढ़ रहे थे। तो ये 9वें स्कंद का जो श्लोक है उसका मैं अनुवाद पढ़ूंगा। हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निस्संदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों के रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त कर। हे महान वीर, यद्यपि मेरे
जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपना दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तो यहां से तात्पर्य हमने छोड़ा था, भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्ति मता। भगवान चाहें तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं को की परवाह ना करते हुए कर्म करें, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर हैं और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए थे या जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए थे। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है। अब देखो कि भगवान नारलीला कर रहे हैं, तो भगवान ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, जो कि असंभव सी बात थी। तो भगवान लीला, भगवान जो भी करते हैं पृथ्वी पर आते हैं, नर रूप धारण करके लीलाएं करते हैं भक्तों को सुख देने के लिए। ये भगवान की लीलाएं और भगवान में कोई भेद नहीं है। इनका जब हम स्मरण करते हैं तो हमारी आत्म शुद्धि होती है, हम शुद्धि के पथ में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान हनुमान जी सीता की सुध ले आए और भगवान राम और सारी वानर सेना, उनके भाई लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, सब लोग पहुंच गए। अभी इतनी सेना है, वानर सेना कैसे उस पार जाएगी? तो शक्ति सब भगवान की होती है, लेकिन भगवान श्रेय अपने भक्तों को देते हैं। तो हनुमान जी बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। जैसे गोपियां कृष्ण की उच्च कोटि की भक्त हैं, क्योंकि उनको कोई चिंता किसी की नहीं, परिवार की नहीं, पतियों की नहीं, बच्चों की नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। गोपियां जितनी भी थी सब ऋषि मुनि थे। दंडकन्या के उन्होंने इच्छा की थी भगवान को गले लगाने की, उन्होंने गोपियों के रूप धारण किए थे। तो हनुमान जी ने जो है पुल बनाना, भगवान खड़े हैं समुद्र के किनारे, उस तरफ लंका है, उधर जाना है रावण पर आक्रमण करने के लिए। तो हनुमान जी की नाम निष्ठा बड़ी प्रगाढ़ है। हनुमान जी ने क्या किया, एक पत्थर पर भगवान का नाम लिखा, राम। हनुमान जी में शक्ति बहुत थी। बल और बुद्धि का विरोध है आपस में। जो बलिष्ठ है उसमें बुद्धि की कमी होती है, जिसमें बुद्धि है उसमें बल कम होता है। लेकिन हनुमान जी में दोनों थे, बल भी था और बुद्धि भी थी। तो हनुमान जी ने पत्थर पर राम जब लिखा, उस पत्थर को समुद्र में फेंका, वो तैरने लग पड़ा नाम के प्रताप से। इसलिए कहा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम।
जिस सागर को बिना सेतु के, जिस सागर फांद सके नहीं राम, कूद पड़े हनुमान उसी में, कूद लेके राम का नाम, लेके राम का, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। लेखक कह रहे हैं वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो दिल वाले डूब जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, नाम वाले को चिंता रहती, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलो हरि नाम प्रभु की। नाम और नामी एक ही हैं, पर भक्तों ने नाम की महिमा ज्यादा गाई है। देखो हम भगवान को नहीं देख सकते, पर नाम तो जप सकते हैं। और ये याद रखो, ये भगवान का नाम और भगवान
तो कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो इस नाम को जो भगवान का ही स्वरूप है, जैसे गुरु महाराज ने उदाहरण दिए हैं, भौतिक जगत में पानी, पानी जो है और नाम पानी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। यहां पानी पीने के लिए पानी पीना पड़े, खाली पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी। आध्यात्मिक जगत में पानी का नाम लिए तो प्यास बुझ जाएगी। तो आध्यात्मिक जगत ही हमारा असली घर है। तो भौतिक जगत में हमने इस नाम से प्रेम करना है, जिसे भगवान से बड़ा बताया है, सिद्ध किया उन्होंने। अभी सागर के पार उधर जाना है, भगवान ने रावण पर आक्रमण, नरलीला कर रहे हैं भगवान। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मनुष्य करते ऐसे कर रहे हैं। लेकिन कौन बना सकता था समुद्र पर पुल? कोई बना सकता था? भगवान ने बना दिया, उनकी कृपा से ही बना। चाहे निमित्त हनुमान जी बने, पर हनुमान जी उन्हीं का नाम लिखा तो तभी तो पत्थर तैरने लगे। तो भगवान जो है वह नाम लेने के माध्यम, जब नाम हम बिना अपराध के हम जब नाम जपेंगे, नाम जो है निस्सपराध जप होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। अभी नाम हम अपराध युक्त जप रहे हैं, अपराध करते हैं, कहीं अपराध होते हैं, भौतिक जगत में हम हैं। लेकिन जपते 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 जब अपराध कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अगर अपराध कम होंगे तो नाम में भी रुचि उतनी हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे तो फिर नाम हमें नामी से मिला देगा। तो सिद्ध किया भजन के लिखने वाले ने कि जिस सागर को भगवान पार नहीं कर सके, हनुमान जी उसी में गिर के कूद पड़े, कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम। हनुमान जी ने, उनकी नाम निष्ठा इतनी है, जय श्री राम छलांग लगाई समुद्र के किनारे, इधर से उधर, इतनी बड़ी छलांग। फिर जिनके दिलों में नाम नहीं है ना, जो नाम नहीं जपते, बड़े भाग्यहीन लोग हो गए हैं कलयुग में। नाम में कोई रुचि नहीं, भक्ति में कोई रुचि नहीं, पशुपत जीवन बन गया उनका, दो टांगों वाले पशु बन गया, खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करने जो जानवर भी करते हैं, वो भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, नाम जिनमें डूब जाएंगे। वो पत्थर भी तर जाएंगे। पत्थर कभी आपने देखा पानी में तैरते हुए? नाम के प्रताप से वो भी तर जाते हैं। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पर लिखा श्री राम। हनुमान जी ने ये पत्थर तराए थे पानी में राम नाम लिख करके। उनकी राम नाम में इतनी निष्ठा है। ऐसे एक ने बताया था, हम लखनऊ में सत्संग करने गए थे जब हम वृंदावन के प्रेसिडेंट थे, तो ऐसी चर्चा चल रही थी। उसने एक बात कही, हनुमान जी जो पत्थरों पर नाम लिख के डाल रहे हैं तो पत्थर तैर रहे हैं। तो राम भगवान ने भी एक पत्थर पानी में फेंका, वो डूब गया। जब डूब गया तो भगवान कहते हैं, हनुमान जो तुम पत्थर पानी में डाल रहे हो वो तो तैर रहे हैं, मैंने एक पत्थर फेंका वो डूब गया। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिसको आपने फेंक दिया वो कैसे तैर सकता है, आपने उसको छोड़ दिया। तो मतलब ऐसी लीला भगवान की, पत्थर पैर में तैर गए और जो नाम नहीं ले रहे वो भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। पर संदेश ये है कि सभी पार हो जाएं भवरूपी सागर से। वो तभी पार होंगे जब हम भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। और नाम भी ऐसे लेंगे बिना किसी इच्छा के, निष्काम भाव से जब नाम लेंगे तभी हम भवरूपी सागर से पार होंगे। फिर आखिर में कहा कि नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम।
द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा हृदय से, द्रौपदी भगवान की बहन है, भगवान उसको बहन मानते हैं, शुद्ध हृदय से पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, भगवान आगे वहां पर, हरि से बड़ा हरि का नाम। और देखो कलयुग के लोगों के लिए, वैसे कलयुग को इसीलिए आने दिया गया, नहीं तो परीक्षित महाराज कलयुग को कहते मैं मार दूंगा तेरे को। जब परीक्षित महाराज वन में थे तो उन्होंने देखा कि एक कोई राजा काले रंग का है, राजा के भेष बना रखा उसने, वो गाय को मार रहा है। हनुमान ने झट कहा, ठहर शठ, तू कौन है मेरे राज्य में गाय को मारने का साहस कर रहा है? उन्हें देखा ये तो परीक्षित महाराज है। वो हाथ खड़े कर दिए उसने, उस राजा के भेष में काले आदमी ने। कौन है तू? बोला मैं कलयुग हूं महाराज, कलयुग। फिर कि मेरा समय भी आ रहा है, मेरे राज्य में यही होगा, मैं तेरे को मार दूंगा, तेरा राज्य नहीं आने दूंगा मैं। परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज चाहते तो कर भी सकते थे, लेकिन कलयुग ने कहा राजन अगर आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, आप में बड़ी शक्ति है। परीक्षित महाराज वो हैं जिनकी माँ के हृदय में, माँ के उदर में भगवान ने रक्षा की थी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य का पुत्र, पर दुष्ट प्रकृति थी उसकी, नाम बदनाम किया। अश्वत्थामा आज भी है पर तड़पता रहता है, भगवान ने उसके माथे से मणि निकाल दी थी और लोगों से घी मांगता फिरता है। कईयों ने देखा उसको, माथे में उसको सतत जलन हो रही है, उसके माथे से मणि निकाल दी थी। तो मारने लगे थे अर्जुन उसको, अश्वत्थामा को, जब उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था, लेकिन द्रौपदी माता इतनी महान, कहती मत मारो इसको, ये मेरे आपके गुरु का पुत्र है। तो गुरु की माता जो है, गुरु की जो पत्नी जो है अश्वत्थामा की माता, वो ही दुखी होगी जैसे मैं पुत्रों के वियोग में दुखी हूँ। द्रौपदी माता ने छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा बड़ा दुष्ट था। भगवान ने कहा जा दुष्ट तुम बस हजारों सालों तक, वो चिरंजीवी भी मरेगा ही नहीं कभी भी, क्या जीना ऐसा के तड़प रहा है वो। पाप उसने ऐसे किए, ये शिक्षा दी भगवान ने सबको कि जो पाप आत्मा है वो यहाँ भी दुखी है और आगे भी दुखी है। तो नाम, द्रौपदी माता का जब चीर हरण हो रहा है, उसने जब भगवान को याद किया तो भगवान तो हर जगह है, तुरंत भगवान आ गए और उन्होंने द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी को नग्न होने से बचाया। स्त्री अबला है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए स्त्री स्वतंत्र नहीं है। उसका बचपन में माँ बाप के द्वारा उसकी सुरक्षा, यौवन अवस्था में पति के द्वारा, वृद्धावस्था में अपने बड़े पुत्र के द्वारा, स्त्री स्वतंत्र नहीं है। तो इस भजन में नाम की महिमा गाई गई है, और नाम जो है प्रभुपाद कृपा से नाम प्रचार हो रहा है। पहले भगवान ने किया प्रचार और फिर प्रभुपाद कृपा से नाम प्रचार अभी हो रहा है और लोग जप रहे हैं, और हम सबको जपना चाहिए और जो संपर्क में आए उनसे जपाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भगवान कहते हैं अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा से तुम जिस भी देश के हो गुरु बन जाओ, जो मिले उसको कृष्ण उपदेश करो। अपना उपदेश नहीं मत दो, कृष्ण उपदेश दो उसको। जो कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहा ना कृष्ण की शरण में जाओ। तो वही हम वर्णन आ रहा है नाम का प्रताप। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है। जो कोई असामान्य
कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है। ये भी देखो लोगों की बीमारी क्या है। ये जो आजकल के जो गुरु हैं थोड़ा जादू टूना कर देते हैं कुछ। ये जो 3 करोड़ और 5 करोड़ वालों में जादू टूना ही था, लोग उसको गुरु बना लेते हैं। अभी गुरु जी अभी जेल में चक्की चला रहे हैं, राम रहीम जी भी और आसाराम जी भी हैं, अब निकलेंगे नहीं जेल से। उन पर दुष्कर्म साबित हो चुके, ये पाप कर्म किए। तो मूर्ख लोग सोचते हैं बड़े लोगों को मैंने अनुयायी बना दिया, मैं पहुंच गया भगवान के पास। भगवान के पास वही पहुंचेगा जो शुद्ध भक्त बनेगा, जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होगी, जिसके मन में केवल कृष्ण प्रेम और कुछ नहीं। वो केवल कृष्ण प्रेम वाला ही कृष्ण को प्राप्त करेगा। तो हम सबको प्रयास करना है। इंटरनेट में सुनने वालों से मेरी यही निवेदन है, और सभी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन बड़ा अमूल्य है, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो इस जीवन की सार्थकता हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, भक्ति में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रवचन को विराम देते हैं, और कल फिर आपसे भेंट होगी। तो रामचंद्र जी की आरती कहाँ है वो? इसमें हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।
आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा शिव की गाय, राम कथा नित शिव, राम कथा हृदय में उतार, राम हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों शीश निभाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की, बोलो कुशल्या सुमित्रा ककेई माता की, बोलो दशरथ जी महाराज की, बोलो समस्त राम भक्तों की जय। आज कितनी तारीख है? आज 6 तारीख। प्रभुपाद एक मुकुंद नाम के हमारे गुरु भाई उनको पत्र लिख रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। सबको कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए। मधुप्रिया, ये जो प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है ना, इसको बोर्ड में लगा के यहाँ लिखना है, ठीक है? हाँ, अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए। और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। हर समय जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो माया का प्रभाव नहीं होगा। माया हम पर प्रभाव नहीं कर सकती। तो माया भगवान की पुलिस है, उससे बचना हमने। भगवान की पुलिस हमको पकड़ लेगी और दुर्गति हो जाएगी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।
कोई प्रश्न? हरे मुकुंद प्रभु पलवल से। हरे कृष्ण महाराज जी। हरि मुकुंद हितेश पलवल से। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल मेरे पास विनोद बाबा जी के शिष्य पंडित बाबा जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उन्होंने आपके द्वारा गाया हुआ भजन मेरा कोई न सहारा बिन तेरे सुना। बोले भजन सुनकर वे बहुत भावुक हो गए और बहुत अश्रुपात हुआ और आपके दर्शनों की इच्छा हुई और वृंदावन आ गया है। मैंने बताया कि आप उधमपुर में हैं तो वो बोले मेरा दुर्भाग्य। और उन्होंने एक बात बोली कि किसी को अपनी भक्ति चेक करनी हो तो ये भजन सुने और अगर उसकी आंखों से आंसू ना आए तो समझो अभी भक्ति कच्ची है। वो बोले मैंने ये भजन न जाने 2 दिन में कितनी बार सुना। मैंने न जाने 2 दिन में कितनी बार ये भजन सुना। महाराज जी के ऐसे भाव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपका पतित शिष्य हरि मुकुंद दास। अच्छा, विनोद बाबा ने? नहीं, पंडित बाबा ने। पंडित बाबा ने सुना भजन। भजन? जी। विनोद बाबा ने नहीं? नहीं, पंडित बाबा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मिलने आए हमको। जी जी। हाँ। तो फिर मिल नहीं पाए, आप इधर थे। अच्छा। दीपाली माता गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या हमारा स्वरूप पहले से ही फिक्स होता है गोलोक धाम में और उसे कैसे पहचाना जा सकता है? प्रभुपाद जी ने ही बताया है, हम सब का कोई ना कोई स्वरूप है। उसको कैसे पहचाना जाएगा? जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अभी हमारे जो सिरों पर जो पाप हैं उन सब का अंत हो जाएगा और हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा असली स्वरूप जो है हम पहचान पाएंगे कि हमारा क्या स्वरूप है गोलोक धाम में। ब्रज गोपी देवी दासी जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ब्रज या ब्रिज? ब्रज गोपी। ब्रिज। जी। गुरु महाराज जी, पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे से अनजाने में आपके चरणों में एक अपराध हो गया। गुरुदेव कृपा करें, मुझे उस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। अपराध ये है कि कुछ दिन पहले हमने अपने कुल देवता के स्थान पर भंडारा खाया तो बाद में पता चला कि उसमें प्याज था। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये मेरे से गुरुदेव के चरणों में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। गुरुदेव कृपा करके इस अपराध के प्रायश्चित के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके मार्गदर्शन करें गुरुदेव। इस अपराध के प्रायश्चित के लिए तुम्हें नाम जपना चाहिए और आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी खाओ देखो कि वो प्रसाद हो, नहीं तो नहीं। अब जैसे एक IAS अफसर लखनऊ में शिष्य बने, सरदार जी हैं, वो अभी भी हैं, तो कहते हैं महाराज वो चाय छोड़ दी। कहते हम जहाँ भी जाते हैं अभी लोग दूध पिलाते हैं हमको, हम चाय पीते नहीं। हम मतलब सब जो अभक्षण छोड़ दिया उन्होंने। तो आगे के लिए ध्यान रखो, ऐसे नहीं जहाँ भी जाओ वहीं खा लो तो वो ठीक नहीं। हमें प्रसाद खाना है केवल।
कशिश माता जी दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम अभी 17 वर्ष के हैं। हम प्रभुपाद जी की कृपा से हर दिन 18 माला करते हैं और 4 नियमों का पालन भी करते हैं। समस्त आचार्य वृंद की कृपा से हम सुबह समस्त आचार्य वृंद की कृपा से हम सुबह 3:30 बजे उठकर रोज़ मंगल आरती कर पाते हैं। हम केवल भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही पाते हैं और जो केवल भक्तों द्वारा बनाया गया होता है। हम प्रभुपाद जी की किताबों का भी अध्ययन करते हैं और श्रवण भी करते हैं। हम पूरी कठोरता से चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए जो कर सकें वो करें और पूरी कठोरता से इस मार्ग पर चलें। श्रील गुरुदेव ही माध्यम बनते हैं मेरे जैसे परम पतित आत्मा के मिथ्या अहंकार को नष्ट करने में और उसे भगवान के पास ले जाने में। महाराज जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमें अपने शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आपकी जो भी आज्ञा होगी हम उसका पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करेंगे। आपकी शरण में आने के बाद हम निश्चय ही अपनी पूरी निष्ठा से भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएंगे और केवल श्री गुरु की सेवा में ही सदैव रत रहेंगे और उन्हें ही अपना परम आराध्य श्रील प्रभुपाद ही मानेंगे और अपना परम आराध्य श्रील प्रभुपाद ही मानेंगे। कृपा करके अपने चरण कमलों का आश्रय हमें दीजिए महाराज जी और हमें स्वीकार कर लो। कशिश बेटी, तुम्हारी अच्छी भावना है। जब हम तुम्हारी जैसे अच्छी भावना वालों को ही खोजते हैं तो उन्हें कहा कि स्वीकार कर लेंगे। अगर मान लो तुम सब नियमों का पालन कर रही हो, जप कर रही हो, सुबह मंगल आरती करती हो, अगर हम ना करें तो हम भगवान के घर में दोषी हो जाते हैं। अगर ये सब बातें सत्य हैं हम जरूर स्वीकार करेंगे। और तुम्हारी भक्ति वृद्धि हो, जैसा तुम कह रही हो ऐसा ही तुम करोगे तो अवश्य जीवन सफल भी होगा। कथनी और करनी को हमने एक रखना है। सनी शर्मा कुवैत से। सुनो, कथित क्या नाम, पहला क्या नाम था? कशिश को बोलना वीडियो पे अपनी फोटो जरा भेजे, हमको दिखाए। पहले कभी इसने प्रश्न नहीं किया ना, पहला। हाँ, सनी शर्मा कुवैत से हैं? सनी शर्मा कुवैत से। कुवैत। कौन से शर्मा? सन्नी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जिस मंदिर में हम रहते हैं वहाँ सेवा करते हैं, प्रसाद बनाकर प्रोग्राम में जाते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सेवा करते हुए जप के लिए समय नहीं मिलता, क्या सेवा भी भक्ति है? सेवा भी भक्ति है। जैसे कुछ दिन पहले हमने इस बात को दोहराया था, तन पवित्र सेवा किए। तन जो है हमारा, अगर सेवा में लगता है तो ये पवित्र होता है। धन पवित्र किए दान, अगर पैसा है तो भगवान की सेवा में दान देने से वो पवित्र होता है। मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविधि कल्याण।
और मन की पवित्रता हरि भजन से होगी। सेवा भी आवश्यक है और आप प्रयास करो कि नाम भी जपो, मन की पवित्रता के लिए नाम भी जपो, सेवा भी करो। सेवा भी भक्ति है। 3 चीजें करनी होती हैं, सेवा, नाम सिमरन और भगवान की सेवा में दान। इससे कल्याण है। कशिश ने फोटो भेजी है अपनी। कशिश लगता है कोई विशेष आत्मा है, जैसी इसकी भावना अच्छी भावना है। ठीक है, प्रसाद ले आओ भाई। हरी बोल, जो लड्डू पड़े हैं अंदर हो जाएंगे सबको पूरे नहीं? क्या फल का प्रसाद है?